पहले हम पढ़ते हैं ये कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल हाइड्रो ये मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को आगे हम ये किस तरह से चेंज होते हैं के बेसिस पे आगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आगे हम देखेंगे। दे सर्व एज एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोर्स के रूप में काम करते हैं सेल के अंदर। जब भी एटीपी के रूप में एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड काम करते हैं। और ये फ्यूल और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में ये डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के लिए फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया और प्लांट्स के स्ट्रक्चरल लेवल के अलावा आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन करते हैं ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म ये पाए जाते हैं। दे आर लिंक टू मैनी प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड के साथ लिंक होकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके साथ ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेलेक्टिन जो मॉलिक्यूल होते हैं उस तरह के प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऑक्सीडाइज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CH2ON होता है। यहाँ N जो नंबर ऑफ कार्बन है, N नंबर ऑफ कार्बन कहलाते हैं। यहाँ इनका पेरेंट कंपाउंड होता है वो ग्लाइसरॉल है, और जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। या फिर लिपिड में भी ये पेरेंट कंपाउंड यूज होते हैं। तो although इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू, अगर इसके अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, तब हम इसको ग्लाइसरॉल्डिहाइड कहते हैं। अगर इनके दूसरे अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं तब हमको डाइहाइड्रोक्सी। और ये जो होते हैं सभी ग्लाइसरॉल होते हैं सभी कार्बोहाइड्रेट के बेसिस का काम करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है और जिसकी स्ट्रक्चर हमें दी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर, तो ये 3 कार्बन है। अब यहाँ पर जो है इनके फॉर्मेशन से जो है अब देखिए इसका जो फर्स्ट कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन, इसके ऑक्सीडेशन से यहाँ पर हमें CHO ग्रुप मिल रहा है। तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप, इस एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें बनता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के एल्डिहाइड ग्रुप जो बनता है इससे हम कहेंगे कि गैलिसिल एल्डिहाइड या एल्डोज। अब के जो सेकंड कार्बन की बात करते हैं, अगर सेकंड कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, इस सेकंड वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप बनता है, CO ग्रुप बनता है, ये ऑक्सीडेशन से बनता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, डाइहाइड्रोक्सी। ये एक कीटो शुगर है। तो पहली वाली ये जो शुगर है वो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है या एल्डोज शुगर है, और ये सेकंड वाली जो है तो हम क्या कहेंगे, कीटोन ग्रुप होता है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन। डाइहाइड्रोक्सी क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, एक ग्रुप और ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट। अब इसके आपके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट डिहाइड रखते हैं तो इनको एल्डोज कहते हैं, और जैसे कि अपन ग्लाइसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डोट्रायोज कहते हैं कार्बन का। डोज में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट होता है, बात कर रहे हैं डाइऑक्सी की कीटो ट्रायल ग्रुप होता है और 3 कार्बन का। अब हम बात करते हैं ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ठीक है,
यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है, जैसे ग्लाइसरॉल, सबसे पहले हम बात करते हैं CH H H H2। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लाइसिरोल। इस ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो फर्स्ट और ये सेकंड OH ग्रुप जो है, यहाँ एक फैटी एसिड की स्टडी में ये दोनों यहाँ पर जो है ये कार्बोहाइड्रेट टेल का फॉर्मेशन, हाइड्रेट टेल बनाते हैं, ठीक है। और ईस्टर लिंकेज द्वारा लिंक होते हैं। तो जो लिंकेज होते हैं कौन से होते हैं? बाय ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट। अब ये दूसरा वाला जो थर्ड नंबर का होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये फॉस्फेट के साथ लिंक, इट मेक्स अ लिंक विद फॉस्फेट, ठीक है। तो ये फॉस्फेट के साथ लिंक बनाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोलर हेड ग्रुप। क्या नाम दे रहे हैं? पोलर हेड, ये पोलर हेड ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ग्लाइसरोल। अब यहाँ पर इसके जो फर्स्ट कार्बन की हम बात करते हैं, तो इस तरह से जो है इसके फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं, जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये टोन ग्रुप है, क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो ये एल्डिहाइड और टोन ग्रुप में जो है हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो है ये ऑक्सीडाइज ग्रुप है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं किरेल कार्बन। जो ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है उससे जो है वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, कार्बन को नंबरिंग देते हैं, और 2 और 3 इस तरह से नंबरिंग देते हैं। और किरेल कार्बन की हम क्या डेफिनेशन? किरेल कार्बन, किरेल कार्बन क्या होता है? इज हैविंग हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट। इस पर 4 अलग-अलग तरह के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे एक सब्स्टिट्यूट ये रहा, यहाँ पर हम बात करते हैं, लिंक ले लेते हैं, हाइलाइट देते हैं। ये हम बता रहे हैं सेंटर में जो येलो कलर में हमने स्टेन किया है, ये हमारे पास किरेल कार्बन है। और इस किरेल कार्बन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, और ये 4 अलग-अलग ग्रुप होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस केस में कितने बनेंगे? 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स। इसमें यहाँ पर किरेल कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर किरेल कार्बन प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तो यहाँ पर कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर है, ये किरेल कार्बन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कोई भी आइसोमर नो, यहाँ पर आइसोमर कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि नो एनी किरेल कार्बन। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंटर में अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं,
इस कार्बन के साथ में कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर ये एक ग्रुप है और इसी तरह का ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। हमारी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर कीरेल कार्बन किसे कहते हैं, जब इसके सेंटर कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूट सिमिलर सब्स्टिट्यूट होंगे तो कीरेल कार्बन नहीं होता है। दूसरी बात आगे हम देखेंगे कि कीरेल कार्बन में कई तरह के, अगर हम आगे कार्बोहाइड्रेट चेन देखेंगे, ग्लाइसरॉल देखेंगे और बहुत सारे कीरेल कार्बन आप देखेंगे, लेकिन हम फार्देस्ट कीरेल कार्बन को देखकर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। तो ये जो है आइसोमर्स, यहाँ हमने देखा नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कीरेल सेंटर। अगर कीरेल सेंटर जो होंगे अलग अलग हैं तो उसके बेसिस पे हम आइसोमर को डिसाइड करते हैं कि कितने इसमें आइसोमर होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये एक ग्रुप हमने बनाया है, इसको एल्डोस एल्डेट ग्रुप होते हैं। यहाँ पर इस टेबल में हमारे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, ये एल्डोज के नेम है और ये इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 कार्बन का एल्डोज को हम क्या कहेंगे, एल्डो ट्राइओज। अगर कार्बन 4 हैं तो इसको एल्डो टेट्रोज, अगर कार्बन 5 का है तो एल्डो पेंटोज, अगर 6 कार्बन का है एल्डो हेक्सोज। और इनके जो आइसोमर्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें वो अपन ने पढ़ा था कि एक 1 किरेल कार्बन, 1 किरेल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट था। ये 2 आइसोमर्स कैसे बनेंगे तो आगे हम वो देखेंगे। और इसके अंदर जो है 4 आइसोमर बनते हैं, 8 आइसोमर बनेंगे, इसके 16 आइसोमर। यहाँ हम कीटो ट्रायोस की बात करते हैं, कीटोन ग्रुप की। यहाँ पर कीटो ट्रायोस की बात करते हैं, 3 कार्बन का ही है, लेकिन इसके अंदर कोई भी किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन नहीं हो तो इसका कोई भी और आइसोमर नहीं बनेगा, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, इसका आइसोमर। कीटो टेट्रोस के अंदर 2 आइसोमर बनेंगे, तो पेंटोज में 4 आइसोमर बनेंगे, हेक्सोज में 8 आइसोमर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बात करते हैं यहाँ पर। ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये जो हमारे पास टी ग्लिसरेल्डिहाइड है मॉलिक्यूल और एक एल ग्लिसरेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन नंबर 1, 2 और 3। ये आपका किरेल सेंटर है। किरेल सेंटर के ओ एच ग्रुप को आप राइट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप, तब हम इसको क्या कहते हैं, टी ग्लिसरेल्डिहाइड। टी इसको रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो, एल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एल ग्लिसराइड। अगर ओ एच ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, एल लीवो। लीवो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ओ एच ग्रुप है हम एल ग्लिसराइड बोलेंगे, और अगर राइट हैंड साइड में ओ एच ग्रुप है तो डी ग्लिसराइड। तो कार्बन 2 जो होता है, ये कार्बन नंबर 2, ये यहाँ पर किरेल सेंटर है। और तो इसके जो है 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनेंगे, अगर ओ एच ग्रुप है राइट है और लेफ्ट है तो फिर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे स्टीरियो, वो डी ग्लिसराइड है और एल ग्लिसराइड। लेकिन अगर किरेल कार्बन नहीं है तो ये स्टीरियो नहीं होती। ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बाई कन्वेंशन जो हम बात करते हैं, शुगर आर रिटर्न विद द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन एट द टॉप। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हम देखते हैं इसके अंदर
उसके बाद हम बात करते हैं किरेल सेंटर। किरेल सेंटर जो होंगे वो फारदेस्ट को माना जाता है। ये यहाँ पे ध्यान बात है, किरेल सेंटर जो है फारदेस्ट कार्बन जो होता है का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेटेड किरेल सेंटर जो होगा वो फारदेस्ट, ठीक है, कहीं कहाँ से, फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से सबसे ज़्यादा दूर वाला किरेल सेंटर को कंसीडर करते हैं, और यही जो है डिटरमाइन करता है जो मॉलिक्यूल होगा वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से डेक्स्ट्रो और लीवो को हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल पॉइंट टू लेफ्ट, अगर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट में है तो ये हमने पढ़ा ही था कि इसको हम क्या कहेंगे, एल कन्फिग्रेशन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजिड है यानी कि एक ही साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो हम इसको डेक्स्ट्रो। इन जनरल ओनली डी आइसोमर्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव। बायोलॉजिकल एक्टिव कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, केवल डी आइसोमर्स होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन प्रोटीन्स इनके अंदर एल आइसोमर्स जो होते हैं वो आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, डी आइसोमर्स जो होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, और प्रोटीन्स की हम बात करते हैं, प्रोटीन्स के अंदर एल आइसोमर्स होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कार्बन का ग्रेडियंट कहते हैं, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो हम डी एरिथ्रोज और डी रियोज कहेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन वाले इस मॉलिक्यूल में ये एक किरेल सेंटर है, किरेल सेंटर कैसे, यहाँ देखिए आप, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, ये हम किरेल सेंटर कहेंगे। अब इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं तो यहाँ पे किरेल नंबर ऑफ किरेल सेंटर कितने, ठीक है। अब इसी तरह का हम बात करते हैं दूसरा मॉलिक्यूल की, डी एरिथ्रोज। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन 1 2 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है, चारों कार्बन है। आप देखेंगे एक किरेल सेंटर यहाँ पर है C2 और एक किरेल सेंटर यहाँ पर है। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा किरेल सेंटर माना जाएगा, बताइए। किरेल सेंटर जो है यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, किरेल सेंटर जो होता है CSO एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप से फारदेस्ट किरेल सेंटर को कंसीडर किया जाता है, उसमें OH ग्रुप का इस साइड में, इसके अंदर फारदेस्ट किरेल कार्बन नहीं है, किरेल कार्बन ये भी है, 2 और 2 किरेल सेंटर, ठीक है, 2 किरेल कार्बन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन हम किरेल कार्बन इसमें नामकरण जो है करेंगे जो फर्स्ट होता है, फारदेस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है एल्डिहाइड से, इस एल्डिहाइड से जो दूर होता है ये वाला C3, ठीक है, C3 कार्बन, इसको हम बेसिस बनाते हैं और उसको नामकरण करते हैं C3 पर। OH ग्रुप राइट हैंड साइड में क्या कहेंगे, डी एरिथ्रोज। अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये C कार्बन है, कार्बन है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किरेल कार्बन ये भी है, तो किरेल कार्बन C3 भी, दोनों में से आप देखेंगे कि तो आप इसका नाम देखेंगे यहाँ पे भी, लेकिन ये C3 कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप तो है राइट हैंड साइड में, और C2 पे जो OH ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर आप सोचेंगे किरेल सेंटर है, ये जो है ये का नाम क्या हो जाएगा, एल थ्रियोज,
L3Os, लेकिन ये गलत है। इसका नाम, सही नाम क्या होगा? ये C3 कार्बन को किरल सेंटर मान के हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरस्थ होता है, इससे फर्देस्ट होता है कार्बन। तो इस पर जो OH ग्रुप है ये राइट हैंड साइड में, इसका नाम क्या लिखेंगे? D3Os। ठीक है, ये D3Os है और इसका नाम D3Os। L3Os नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा? D3Os होगा। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से हम आगे कीटोज ग्रुप में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 कार्बन का है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो इसको डायहाइड्रोक्सीस्टोन कहते हैं और ट्रायोज होता है, इसमें कोई किरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है किरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये किरल कार्बन है। अब इस पर जो OH ग्रुप है किस साइड ऑफ तरफ है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डेक्स्ट्रो या D और एरिथ्रोलो। ठीक है, 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन नंबर। थर्ड जो है वो किरल सेंटर है, इसको हम क्या नाम देंगे? कि एरिथ्रोलोज। ठीक है, क्योंकि इस OH ग्रुप इधर है, राइट हैंड साइड इधर प्रेजेंट है, और इसको डी एरिथ्रोलोज या फिर तो टेट्रोज कहेंगे। अब हम 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से नामकरण किया जाता है, तो पहले हम बात करते हैं कि DLOs। यहाँ पर ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। यहाँ पे आप देखेंगे सभी OH ग्रुप जो होते हैं राइट हैंड साइड में है। ठीक है, और ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल DLOs। दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहेंगे? ये डी एल्ट्रोज। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर OH ग्रुप जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी सभी OH ग्रुप हैं वो राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर केवल C2 कार्बन की पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थर्ड नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड नंबर का जो OH ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे C3, तब हम इसको ग्लूकोज कहेंगे। थर्ड ग्लूकोज की जो है वो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है डी ग्लूकोज। और यहाँ पर डी ग्लूकोज कैसे नाम दिया है? यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका किरेल सेंटर है, कौन सा? किरेल सेंटर 5th नंबर पे है। यहाँ पे भी किरेल सेंटर कहाँ पर है? 5th नंबर। यहाँ पे भी किरेल सेंटर कौन सा होता है? फारदेस्ट आपको ध्यान रखना है, बस बार बार बता रहा हूँ। ये जो है यहाँ पर है किरेल सेंटर, ये भी हो सकता है, तो थर्ड भी हो सकता है, भी हो सकता है, लेकिन हमें है ऑक्सीडाइज कार्बन ये फारदेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर ये किरेल सेंटर है, ये किरेल सेंटर है, और किरेल सेंटर में OH ग्रुप है। यहाँ पर किरेल सेंटर में तीनों में OH ग्रुप है, राइट हैंड साइड है डी ग्रुप। यहाँ पर कार्बन नंबर पोजीशन कौन सी चेंज है? थर्ड नंबर पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 C3 OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेन में, बाकी किरेल सेंटर ये इसका किरेल सेंटर लगाएंगे। सभी जगह आप देखेंगे कि डी ग्लूकोज एल्डोज है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है कार्बन 1 तो यहाँ पर फोर्थ नंबर C4 जो है कार्बन पे OH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर जो है सेकेंड और फोर्थ 2 और C4 पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एल्डोज कहेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 C3 एंड C4 है OH ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम ठीक है लैक्टोज कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 2 एंड 4 2 3 एंड 4 पे कार्बन OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये
डी टेलोज कहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमने ये कार्बन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, उसके